डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, शास्त्रीय भाषाओं के लिए मानदंड। हालिया खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने शास्त्रीय भाषाओं को विशेष दर्जा देने के लिए मानदंडों में बदलाव करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति ने पिछले साल 10 अक्टूबर को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार किसी भाषा को शास्त्रीय दर्जा देने के मानदंडों में कुछ बदलाव करने का सुझाव दिया गया था। बता दें कि इन सुझावों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिलने के बाद नए मानदंडों को आधिकारिक तौर पर अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। इस वजह से कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए नए मानदंडों के अधिसूचित होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। गौरतलब है कि भारत में अभी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया भाषा शामिल है। चलिए अब जानते हैं शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए वर्तमान मानदंड के बारे में। इसके प्रारंभिक ग्रंथों अथवा अभिलिखित इतिहास की प्राचीनता 1500 से 2000 वर्षों की अवधि की होनी चाहिए। प्राचीन साहित्य और ग्रंथों का एक संग्रह होना चाहिए, जिसे संबंधित भाषा बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है। साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं ली गई होनी चाहिए। जब किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित कर दिया जाता है, तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय उसे बढ़ावा देने के लिए कुछ सहायता प्रदान करता है। शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए 2 प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया गया है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में अभी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। 2. शास्त्रीय भाषा के संबंध में साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं ली गई होनी चाहिए। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।